आज तो हम बात कर रहे हैं सजने संवरने की और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ नवरात्रि वाले स्टाइलिंग टिप्स। और वहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटियाँ तो पहुँच गई है भोपाल। अरे किससे मिलने? अली बाबा की टीम से। तो यहाँ तो हो रहा है सैर सपाटा। लेकर चलते हैं आपको ये स्पेशल डे आउट विद अली बाबा टीम। अली, मरियम और सिमसिम की भोपाल सैर। टीम अली बाबा संग सैर सपाटा। शुरू हुई मस्ती की पाठशाला। सोनी सब के सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल ये टीम पहुंच गई है भोपाल और इस सफर में हम सफर बन गया है सास बहू और बेटियां और हमारा मरियम, अली और सिमसिम संग सफर शुरू हुआ भोपाल एयरपोर्ट से। वैसे आपको बता दें कि ये सभी भोपाल पहुंचे हैं अपने शो अली बाबा दास्ताने काबुल के प्रमोशंस के लिए। तो आज सिटी ऑफ लेक्स भोपाल में करेंगे सैर सपाटा, चखेंगे यहाँ का जायका, देखेंगे कि कैसे ये अपने किरदारों में ढलते हैं और साथ ही अली यानी कि शिजान संग करेंगे शॉपिंग भी। तो भाई सफर की थकान मिटाने के लिए नाश्ता करना तो बनता है ना, तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। भाई भोपाल आकर तुनिशा, शिजान, शांतनी काफी एक्साइटेड हैं और सिटी ऑफ लेक्स का मजा उठा रहे हैं। गुड मॉर्निंग भोपाल और टीम अली बाबा हमारे साथ में है। शिजान, तुनिशा, शांतनी, गुड मॉर्निंग। तो एकदम मतलब अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, कैसा रहा पूरा फ्लाइट का सफर? पहली बात तो हम सो ही नहीं पाए। हाँ। लेकिन फ्लाइट बहुत अच्छी रही। हम सोते सोते आए। रास्ते में कुछ ऑफर भी हुआ था शायद हमें जो याद नहीं है। जो हमें उठने के बाद याद आया, कुछ ऑफर हुआ अच्छा, था। हाँ, कुछ दिया है इन लोगों ने। नहीं। ऑफर मतलब खाना बोल दो ना, और कुछ ऑफर हुआ था। हाँ। कुछ ऑफर, ये उनको भी तो सस्पेंस है ना कि क्या रहा था। खैर, कितना एक्साइटमेंट है आज का पूरा दिन कैसे जाने वाला है? भोपाल आए हैं प्रमोशंस के लिए, क्या क्या होने वाला है थोड़ा? बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे। हम आज पूरा शहर घूमने वाले हैं, ऑलमोस्ट समय ऐसा कहा गया है, और हम घूम भी जाएंगे शायद से। बाकी एक एक करके आप बताएं। वक्त अगर हमें और ज़्यादा मिला तो और घूमेंगे, पर जितना वक्त मिलेगा उस हिसाब से हम लोग घूम ही लेंगे। आज का दिन तो अच्छा प्लान हो जाएगा। यस, तो मतलब पहले तो जो अच्छा लग रहा है, जैसे स्लाइट निपंदी है तो हल्की सी ठंड है, तो मुंबई में तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बिकॉज ऑफ इट इज़ प्रीटी ह्यूमिड। यहाँ के मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिलहाल हम एयरपोर्ट से हमें बोला गया कि हम जलेबी और आई थिंक पोहा फेमस है वो खाने जा रहे हैं। एंड आई मीन वी स्टार्विंग, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द ब्रेकफास्ट फर्स्ट। आर यू जलेबी फैन? आई एम नॉट अ जलेबी फैन, लेकिन अभी भूख लगी है तो खा लूंगी। बट शी लाइक्स पोहा। यू लाइक yeah, पोहा, I'm- राइट? या शी लाइक्स पोहा। सो तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं पोहा जलेबी के साथ, क्योंकि हम भोपाल में हैं। थैंक यू सो मच। चलिए। चलो गुड मॉर्निंग भोपाल। गुड मॉर्निंग। तो हेलो, हम आ गए हैं भोपाल और आज हम भोपाल की सड़कों पे घूम रहे हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि अब हमें करना है नाश्ता। अब नाश्ते में क्या मिलेगा और भोपाल के लोग हमें क्या दे पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। नाश्ता तो देखिए फेवरेट पार्ट है, बहुत ज़रूरी हमारा। पार्ट। तो अब शांतनी जी बताएंगी इनका। या आई एम फूड इंजन। I like food. I'm not a foodie, but I like food. मैं एक तो मॉर्निंग पर्सन हूँ and I love breakfast. So भोपाल आके तो सबसे पहले I'm looking forward to the breakfast. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो तो हमारा तो अस द थ्री मस्किटियर्स, तीन भूखे लोग मुंबई के भोपाल की सड़कों को छान रहे जान हैं रहे हैं। और कुछ बेहतरीन सा खाना ढूंढ रहे हैं। बढ़िया So बढ़िया far बढ़िया। सड़कें बड़े अच्छे हैं। ये है ना? अभी तो फिलहाल अभी जस्ट निकले हम एयरपोर्ट से। So I आगे आगे hope, चल के देखते हैं। I hope हम मुंबई में जो पॉट होल्स इतने बारिश से हो गए, स्पेशली जो नायगा हम शूटिंग जा रहे हैं, थोड़े से रास्ते जो हम सही हो ऐसे- जाए। जो आप क्या कहते हैं, हिचकोले। हिचकोले खाते गाड़ी खाते हिचकोले जाते हैं, खाती है। ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं। वो रोलर कोस्टर राइड हमें रोज फ्री की मिलती है। Yeah, but it's not a fun roller coaster. इट्स नॉट एट ऑल अ फन रोलर कोस्टर, नो। और हम आए हैं भोपाल हमारे शो अली बाबा दास्ताने काबुल के प्रमोशन के लिए। मैं अली बाबा, ये मेरे बराबर में मरियम और वो उनके बराबर में सिमसिम। I don't have my nails. and not the blue hair या एंड द मुकुट, and the flying saucer you have। फ्लाइंग सॉसर। I don't have it now. तो खैर, हम जब अपने अपने किरदारों में नहीं होते हैं तो हम लोग ऐसे होते हैं।
आता है कभी ना बीते प्रमोशन के दिन अरे रे रे आई एम थिंकिंग अगर सिमसिम उड़ के उनके नीचे जा सके अच्छा होगा ना। महाराजा भोज से जाके मिल लेती मैं सिमसिम के रूप में। बट इट्स वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत है। अगर आप दिखा सके हो पूरा लेक है। हे वो दूर देखो क्या है, बोट। मुझे बोट्स बहुत पसंद है। तो अगर सिमसिम यहाँ पर है तो क्या कुछ करवाना चाहेगी यहाँ पर चेंजेस? चेंज क्यों कराओ, इट्स खूबसूरत एंड आई थिंक हिस्ट्री शुड समटाइम्स उनको टच नहीं करना चाहिए। या बट आप लोगों को अब तक पता ही है सिमसिम उड़ सकती है, तो मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं उड़ के वहाँ चली जाऊँ, मिडिल ऑफ द लेक जाके टाइटैनिक सपोज सिमसिम जाके टाइटैनिक सपोज। अच्छा, और अली बाबा और मरियम को अगर सिमसिम से बोल के कुछ यहाँ पर कुछ करवाना चाहे तो क्या करवाओ? कुछ भी कर सकती हैं, ये जादूगर नहीं। कोई तो क्या इच्छा वही पूछ रहे हैं कि चीज़ बताओ। बस बढ़िया से एक बोट मंगवाएंगे फिर तो यहीं पे हिचकोले खाते हुए जाएंगे थोड़ा। मकर काटेंगे, लेकिन मैं क्योंकि जब भी मैं मेरे बिल्कुल मेकअप रूम के बाहर ही इनका सेटअप लगा होता है, तो ये जब भी शूट कर रही होती हैं तो ये उड़ी रही होती हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं सबसे मिलने जाती हूँ, मेरी आदत है। तो ये उड़ रही होती है तो मैं भी ऐसे होती हूँ कि मुझे भी जाना है ऊपर। तो हाँ, अगर मुझे कोई पार लेनी होगी सिमसिम से थोड़ा उड़ के थोड़ा चक्कर वक्कर काट के एक बार ऐसे घूम फिर के आऊंगी। इनको मैं भी फर्स्ट टाइम मिला तो हवा में ही थी। हाँ, हवा में रहती है, ये जमीन पे उतरती नहीं, हमारे सामने तो कभी उतरी नहीं है। I had to literally wait कि ये उतरे तो मैं इनको जाके हाय। हवाई हो गई हो कैरेक्टर में। वैसे तो मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, बट ऐसे कैरेक्टर में उड़ती रहती हूँ। तो हम जब भी मिलते हैं इनको ऐसे मिलते हैं, कैसी हैं आप? ऊपर से हेलो। चलो बाद में फिर चल मिलते हैं, आराम से कर लो गुलाब कर लो। तो आज मतलब जमीन पे है, मतलब कदम जमीन पर है इनके। या यस, एक्चुअली एक मज़ेदार बात बताऊँ। थोड़ी देर पहले मेरा भी बर्थडे था, शिजान का भी बर्थडे था। वी बोथ वर्गो मेट्स एंड वी बोथ रियलाइज्ड, एंड आज मैं फ़्लाइट में तुनिशा को भी बोली थी आते वक्त कि हमारे पास, एटलीस्ट मेरे पास, इनके साथ एक भी फ़ोटो नहीं है, बिकॉज हम ना साथ में शूटिंग करते, वी जस्ट डन वन प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो आज हमने डिसाइड किया, अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटिंग अली बाबा, जो एक और चीज़ हम करने वाले कि भर के फ़ोटोज़ देने वाले, लॉट ऑफ वीडियोस, सो दैट हमारे पास एटलीस्ट बर्थडे पे डालने के लिए पिक्चर हो। मेमोरी फुल होनी चाहिए। राजा भोज के सामने यहाँ पर एक पिक्चर तो बनता ही है। तो भाई इतने सुंदर शहर में आए हैं तो ऐसे में फोटोशूट तो बनता है ना। क्या फोटो सेशंस और क्या सेल्फीज। भाई ये तीनों ने तो अपनी गैलरी में काफी सारा अच्छा कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है और अभी तो बस शुरुआत है, अभी ढेर सारी और पिक्चर्स खींचना बाकी है। तो हम यहाँ पे आए, हमने बहुत सारे पिक्चर्स खींचे, बाकी तो पिक्चर्स का सिलसिला चलता रहेगा। अभी लग रही है भूख, बहुत ज़्यादा लग रही है, और अभी हो गया वक्त भी थोड़ा, तो सफ़र को आगे बढ़ाया जाए और नाश्ता करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम। लेकिन फोटो खींचने के साथ साथ पेट पूजा भी उतनी ही जरूरी है। तो ये पहुंच गए हैं भोपाल की फेमस शॉप में करने यमी यमी नाश्ता। तो आ गए हैं हम अपनी पहली डेस्टिनेशन, जिसका नाम है मनोहर स्वीट्स। बड़ी ही फेमस दुकान है ये, और यहाँ पे आज हमें क्या मिलने वाला है खाने? जलेबी एंड पोहा। जलेबी। बड़ा ही मनोहर सा एक्सपीरियंस होने वाला है। हम जब अभी बाहर भी खड़े तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यस, तो अभी अंदर जाने के लिए हाँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हाँ, लेट्स सी यार, बहुत हो गया, चलो यार। JNT के पत्रकार रेडी हैं, तो आज सारे इंटरव्यू कंडक्ट मैं ही करने वाला हूँ। बहुत कर ली एक्टिंग। यहाँ पे मेरे फेवरेट आइटम मुझे दिख गए हैं पहले से। क्या? कचौरी। कचौरी नहीं, आपका तो है ना जलेबी। आपके पास बढ़िया सी जलेबी है। हाँ, जलेबी चाहिए। भर के दीजिएगा इधर। फिलहाल तो पानी चाहिए, पानी। She loves जलेबी so much। जलेबी भाई। I don't like जलेबी। कचौरी खाएंगे, समोसे यहाँ के मुझे बड़े अलग से दिख रहे हैं, छोटे से बड़े एकदम निक्के से समोसे। ये भी होगा कुछ तो आइटम अच्छा सा। प्याज कचौरी। नहीं, प्याज कचौरी इतनी सी नहीं होती। प्याज कचौरी उल्टा रखा है।
नहीं, इट्स वो- यूजुअली वेरी बिग वन। इन्हें खैर ज़्यादा पता है, और वो बहुत खाते हैं ये। हाँ, मैं भुक्कड़ किस्म का इंसान हूँ, मैं खाता रहता हूँ पूरा पूरा दिन। तो अब आप हमें अपने प्लान बताएं कि आप सबसे बेहतरीन और सबसे पहले क्या खाने वाली हैं। क्या है यार, नहीं चाहिए मुझे जलेबी। मुझे तो फिलहाल सच्ची बताओ कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी। जो कि ये सुबह पी के आ चुकी हैं, पर इनको फिर से भर भर के कॉफ़ी चाहिए। पर मैं भोपाल आई हूँ तो ऑफकोर्स हम पोहा तो ट्राई करेंगे, जलेबी तो ट्राई करेंगे ही। और क्या खाना है, तब से यही बोले जा रहे हैं पोहा जलेबी। यार दो भाई। हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, कुछ दे भी तो हमें। गरम गरम। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं खास्ता कचौरी, खास्ता कचौरी। वो खस्ता कचौरी। हाँ। इसके साथ अगर चाय मिल जाती है। चाय में डाल। पर वाकई बहुत अच्छा है यार, वाकई में बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस। Very मैं nice. बहुत ऐसे ऑनेस्टली कचौरी मैंने- वगैरह की फैन हूँ नहीं। but मैंने this is कचौरी really पहली बार amazing. खाई यार। What? What? ये कहा ये मरियम को पर मरियम महल से बाहर नहीं निकलती ना। कहाँ परवाज में रहती है ना मरियम। परवाज में कचौरी नहीं आती। नहीं, काबुल चाय में रहती काबुल चाय में, पर अब तो मैं रहती नहीं। अब तो मैं क्या आ गई हूँ परवास में, मैं आ गई हूँ। मैं उड़ते उड़ते कचौरी खाऊंगी। है। तो सारी कैलोरीज बर्न आपकी वैसी हो रही है। मेरी 40 चोट इबलीस- जाओ, मैं कचौरी लेकर आ। इबलीस के गम में भूले जा रही हो आप। So here is the famous jalebi जो हम पिछले 2 घंटे से बोल रहे हैं जिसके बारे में। And they're cute. They're like mini jalebis. टाइनी टाइनी। पोहे अभी हमने थोड़ा ब्रेक दिया क्योंकि हमारा मन हम ऑलरेडी ललचा बहुत गया। खा चुके हैं। हम इतने चंचल बन गए कि हमारा फैन मन को ललचा मतलब गया। इतना समोसा पे दिल आ गया कि पोहे हमने कैन कर दिया, तो जलेबी हम ज़रूर खा रहे हैं। एंड आई एम नॉट अ जलेबी फैन, लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को वेरी हार्ड। देखिए देखिए कैसे शीरा टपक रहा है इसके अंदर से, देखिए देखिए। तो हमने खाई मनोहर स्वीट्स की मनोहर जलेबियाँ, इन्होंने खाई पतिशा। मनोहर जलेबी। और हम बचपन में कहानी नहीं सुनते थे, मनोहर कहानियाँ। तो आज हम बहुत खूबसूरत कहानी जीने वाले, भोपाल की कहानी अली बाबा के प्रमोशन करते हुए। अभी हमको जाना है होटल ताकि हम अच्छे से फ्रेशन अप हो जाए एंड वी कैन गेट इनटू द प्रेस कॉन। अपने अपने उस यस, लुक में भी रेडी हो जाए अपने लुक्स में एंड देन विल स्टार्ट। सो हो गई पेट पूजा, अब कर रह जाए काम दूजा। चलो हटा। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई और पेट पूजा भी हो गई है और अब बारी है काम करने की। भोपाल में है सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए ये सभी रेडी शेडी होने जा रहे हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कि कैसे ये अपने किरदारों में ढलते हैं। हम पहुंच गए हैं होटल, चलो मिलते हैं हाँ बस चलो जल्दी। जल्दी। डिटो डिटो। कॉफी कॉफी कॉफी। सबसे पहले चलते हैं अली यानी कि शिजान के रूम में, जहाँ पर वो रेडी हो रहे हैं। भाई अली का लुक काफी अलग है, हटके है, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेकअप तो झटपट हो जाता है, लेकिन काफी सारी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो अली बाबा के लुक में चार चांद लगाती है। तो आइए शिजान से ही जानते हैं इनके लुक के बारे में और खासकर इनकी हेयर स्टाइल के बारे में। अली बाबा रेडी है अली बाबा बनने के लिए। तो क्या क्या खास होता है अली बाबा के लुक में, वैसे तो हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन अभी जो है क्या चल रहा है और क्या क्या होता है खास। वेल खास देखो, जो सबसे पहले इसकी मेन
प्रायोरिटी होती है वो होती है इसके हेयर स्टाइल एंड देन कम द कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम हम बाद में पहनते हैं लेकिन पहले सेट होता है मेरा हेयर स्टाइल, जो कि हमारे लड़का शानदार सुहेल ही टेक केयर ऑफ माई हेयर लाइक एनीथिंग। तो ये बाल बनते हैं, ये जो आप लुक देखते हैं जिस लुक की बहुत तारीफ आई है, सब इसका लड़के का श्रेय है। बहुत इसने बहुत तमीज़ से बाल बना के रखता है, मेरे इरिटेट करता रहता है मुझे, बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए उम्दा, ये कह के निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं मेन राइट नाउ। मेकअप उतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि वी रियली वांटेड टू गिव अली अ रस्टिक लुक, तो मेकअप तो बहुत 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 मिनिमल होता है। इनफैक्ट सिर्फ वो मॉर्निंग के टाइम पे होता है, वो 2 घंटे में मेरा मेकअप उतर भी जाता है। तो जितना भी आप मुझे स्क्रीन पे देखते हो दैट इज़ विदाउट मेकअप एट ऑल। तो आज जो ये लुक है वो खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मतलब फटाफट वाला जो होता है, एकदम जल्दी जल्दी तैयार होके हम मिलते हैं फिर बाद में। यस, आप हमें यूं टाइम दीजिए और हम आपके सामने यूं आ जाएंगे। शिजान के बाद अब चलते हैं मरियम के पास, जो प्रिंसेस वाला लुक ले रही है। भाई इनका लुक भी है काफी खास। फिलहाल तो देखो खाना पीना हो गया, सो भी ली, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, एंड नाउ फाइनली आई एम रेडी। बस मेरा क्राउन बाकी है और शहजादी मरियम इज़ रेडी। वो तो चाहे मैं मरियम का कोई भी कॉस्ट्यूम पहन लूँ, मैं फिर उसके बाद मरियम ही बन जाती हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये प्रिंसेस कॉस्ट्यूम वैसे मैं मिस तो बहुत करती हूँ, भारी बहुत है ये, लेकिन मुझे हर उस कॉस्ट्यूम से मोहब्बत है जो मरियम पहनती है। तो ये वाला कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो मेरा दूसरा वाला लुक हो जो सिंपल वाला मामूली वाला लुक है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और मरियम के लिए मामूली शाही तो कुछ है नहीं, तो उसको मतलब वो चाहे कुछ भी, मतलब मरियम का लुक ऐसा होना चाहिए सबसे सिंपल। अगर प्रिंसेस का लुक भी है, शहजादी का लुक भी जो उसका है, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम ज्वेलरी, वेरी सिंपल, वेरी सोबर। तो हमने हमेशा ही ऐसा ही रखा है हमने शहजादी का लुक। एक्साइटमेंट बहुत है, फाइनली आज हम सिमसिम के साथ भी थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली मैं और शहजान या बाकी सब ही होते हैं, तो आज सिमसिम के साथ बहुत हमने उनके साथ किया। तो आज उनके साथ ही प्रेस कॉन है, तो बहुत मज़ा आने वाला है और ढेर सारे सवालों के साथ सब लोग रेडी होंगे और हम जवाबों के साथ रेडी होंगे। सो यस, वेरी एक्साइटेड। सबसे स्पेशल और सबसे अलग है सिमसिम यानी कि शायंतनी का लुक। ब्लू आंखें, ब्लू बाल और उनके लुक में ब्लू कलर का काफी महत्व है। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनके इस अलग हटके लुक के बारे में। ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गई हूँ, क्योंकि सिमसिम का जो सबसे सिग्नेचर ट्रेट है वो है मुकुट के बगैर, और मेरे जो फिंगर नेल्स जिनको मैं आइसक्रीम कोन्स बोलती हूँ वो मैं लास्ट में पहनती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहन लूँ तो मैं चल फिर नहीं पाऊँगी जब एब्सोल्युटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वो भारी भी होता है। सो दैट इज़ लेफ्ट एंड माई ब्लू लेंसेज आर लेफ्ट, जो मैं अभी लगाने वाली हूँ। सो वो 2-3 चीज़ें बाकी है और फिर मैं पूरी तरह से शायंतनी से सिमसिम बन जाऊँगी।
क्रिएटिवली हमारे क्रिएटिव्स और स्टाइलिस्ट सब ने मिलके सोचा कि कलर थीम दिया जाए, और सिमसिम की जो दुनिया है वो केव के अंदर की दुनिया है जो बहुत ही डार्क है, बहुत ही कोल्ड है। इब्लिस जैसे अभी तक दर्शकों ने देख लिया, जो सिमसिम का प्यार है, जिस प्यार को वापस पाने के लिए सिमसिम इतना कुछ करी है, वो एक बुद्ध बने हुए पड़े हुए, एक इस बेजान सा उनका शरीर है। सो ये जो सिमसिम की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ सिमसिम इज़ वेरी डार्क, वेरी कोल्ड। सो यू नो दैट्स वाई दे हैव चोजन कोल्डर कलर्स एंड नॉट वार्मर कलर्स। सो ब्लू, सिल्वर, डार्क ब्लू, because Iblis's dead body is also like black, and that's why silver jewelry, not gold jewelry. So हम लोग वार्मथ से थोड़ा दूर रख रहे, कोल्डनेस में ज़्यादा जा रहे हैं। और सिमसिम की गुफा के अंदर हमने देखा है कि ओले भी होते हैं, बर्फ़ भी गिरता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्ले ऑन सिल्वर एंड वाइट एंड ब्लू। अच्छा है क्योंकि इतनी बर्फ़ वाली जगह में, इतनी गुफा के अंदर ठंड में रहती है, तो थोड़ा धूप सनशाइन में आई है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, सिमसिम के लिए भी अच्छा लग रहा है। सिमसिम वैसे तो कहीं पर भी जा सकती है क्योंकि उसकी खासियत है, उसकी सुपर पावर है, वो उड़ती रहती है। मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि जब आपने मुझसे पूछा है वो ब्लू क्यों पहनती है, सिमसिम की एक और क्वालिटी हमने दिखा है कि वो बहुत फ्लूइड है, वो बहुत उड़ते रहती है। इनफैक्ट ग्राफिक्स में भी हम लोगों ने देखा है कि उसके शरीर से हम लोगों ने लाइक वाटर लाइक एलिमेंट्स निकलते हैं। सो वो फ्लूइडिटी को दर्शाने के लिए भी ब्लू वर्क्स इन दैट मैनर। और या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहले तो गुफा से बाहर आके अच्छा लग रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा कि सिमसिम गुफा से बाहर आई है, क्योंकि जब भी मैं शूटिंग करती हूँ, सेट के अंदर ही शूटिंग करती हूँ, तो जब भी सिमसिम के रूप में मैं तैयार हुई हूँ, सेट के अंदर ही तैयार हुई हूँ, पहली बार सिमसिम बाहर आ रही है। सो आई थिंक सिमसिम इज़ एक्साइटेड। जो मेरे ओनली 2 एक्सेसरीज है, इसमें भी एक बहुत बड़ी खासियत मैं ये बोलूँगी, जब भी हम इंडियन टेलीविजन में देखते हैं, यू नो कॉस्ट्यूम ड्रामाज जब होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हैवी और सब कुछ होता है, कान में भी, गले में भी, हाथ में भी, नाक में भी, सर पे भी, मुकुट भी। सो इस क्वालिटी सिमसिम में हम लोगों ने वो एक वेस्टर्नाइज फील रखने की कोशिश की है, जहाँ लेस इज़ मोर। ऑफ कोर्स द सिग्नेचर ऑफ सिमसिम इज़ द मुकुट एंड दोज फिंगर नेल्स। इसके अलावा हमने कुछ नहीं रखा है, लाइक माई नेक इज़ बेयर सो दैट माई कॉलर बोन शो, माई ईयर्स आर बेयर। तो जब सिमसिम गुफा के अंदर होती है तो हम लोगों ने एक और एलिमेंट ऐड किया कि हमेशा हम ब्लोअर्स चलाते हैं, उसके बाल उड़ते हैं, विच ऑल्सो हैव एन एलिमेंट ऑफ ब्लू, FYI। सो पहले एक हम जब इनिशियली शूट करते थे, हमको लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बेयर तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब बाल उड़ते हैं, कान ऐसे बेयर दिखते हैं। लेकिन जब हमने देखा टेलीकास्ट में, आई थिंक इट गिव्स अ वेरी, वो जो उसका कैरेक्टर है ना, जहाँ पे एक बेजान सी जो एक बात है, शी इज़ वेरी कोल्ड, वो कोल्डनेस बहुत बखूबी निकल के आता है। बिकॉज आई एम नॉट ओवर डन विद ज्वेलरी ऑफकोर्स, बट the fun part, the good part of Simsim is a मुकुट, but that's also the stressful part, क्योंकि बहुत भारी है। So ये है मेरा वो फेमस मुकुट, जो मैं बाद में पहनूंगी एब्सोल्युटली रेडी होने के बाद। इसमें भी यू कैन सी द ब्लू एलिमेंट्स आर देयर। एंड ये जो वो आपको मैं दिखाती हूँ, इससे निकाल के, दिस आर माई आइसक्रीम कोन्स, मैं इनको फनीली बोलती हूँ, दीज आर दोज द क्लॉज ऑफ सिमसिम। मैं पूरा पहन लूँगी तो फिर भी दिखाऊंगी। So these are the only 2 elements that Simsim has, and in terms of jewelry, and I think, like I said, the bareness works wonderfully well for Simsim. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी वो सिग्नेचर सिमसिम ब्लू आइज आर ऑन, एंड लुक में ये भी एक और ख़ासियत है, अगर आप ये थोड़े बहुत सिल्वर ड्रॉपलेट्स देखोगे, लाइक आई सेड, एक फ्लूइडिटी वाली एक खासियत है, खूबसूरती है सिमसिम में, कि वो पानी की तरह ऐसे फ्लो करती है, हवा की तरह उड़ती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ब्लू एंड सिल्वर की सारे एलिमेंट्स ऐड किया गया है, दिस लिटिल सिल्वर पर्ल्स बिलो माई आइज़। सो मुझे तो बेहद पसंद है सिमसिम का लुक। मुझे लगता है टेलीविजन में बहुत हटके है। लाइक आई सेड, जब भी हम कॉस्ट्यूम ड्रामा देखते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डिश होता है, ब्लिंगी होता है, द रेड्स, मरून्स, मोस्टली ऐसे कलर्स होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड कलर टोन चूज़ किया गया सिमसिम के लिए, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक सिमसिम स्टैंड आउट करती है। और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है अबाउट माई लुक। हाँ, आई थिंक ये ब्लू आँखें मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, करियर की शुरुआत से लेके अभी तक। आई थिंक ये ब्लू आँखें तब से मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों बहुत अलग रोल है। मैं बोलूँगी नागिन वाज नागिन, सिमसिम इज सिमसिम। ब्लू आँखें कॉमन हो सकती है, बट एज कैरेक्टर्स वी आर वेरी डिफरेंट।
दोनों बड़े दिलचस्प थे, बट मैं नागिन थी, मैं सिमसिम हूँ। एक कॉमन बात यह है कि मैं टेलीविज़न की पहली नागिन थी, मैं टेलीविज़न की पहली सिमसिम हूँ। आज तक अली बाबा की जो भी कहानी हमने सुना है सिमसिम में, कमांडी थी, खुलजा सिमसिम। किसी ने सोचा ही नहीं था कि सिमसिम को हम एक रूप दे। सो हैट्स ऑफ टू सोनी साहब, टू माई प्रोड्यूसर्स, पेनिनसुला पिक्चर्स एंड द इंटायर क्रिएटिव टीम ऑफ अली बाबा, कि उन्होंने ये एक इंटरेस्टिंग, इसलिए सिमसिम को इनिशियली एज अ बहुत ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया, एज अ ट्रम्प कार्ड रखा गया। और सिमसिम बस एक गुफा, एक कमांड नहीं है, वो कंप्लीट रूप में आपको दिख रही है। एंड हमेशा सबको लगेगा अरे हमने ही आइडिया पहले क्यों नहीं लगा, इन लोगों ने कैसे लगा दिया, लेकिन पहली सिमसिम मैं ही रहूँगी। तो फाइनली अली, मरियम और सिमसिम अपने लुक में आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो फाइनली अभी हमारा प्रेस कॉन जो है वो ख़त्म हुआ, तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी फटाफट चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अब फाइनली हमें टाइम मिलेगा कि हम थोड़ा सा बाहर घूमें, भोपाल जो हम आए हैं, थोड़ा सा नई नई जगहें देखें, थोड़ा थोड़ा खाएं पिएं, और उसके बाद फिर हम वापस शूट पर जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं चेंज करने जा रही हूँ, तो फटाफट चेंज करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, नई नई जगह देखते हैं। बहुत अच्छा हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा हम सबका, बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे सवाल किए भोपाल मीडिया ने हमारे साथ, काफ़ी अच्छा सेशन रहा। आपका क्या कहना है, कैसा रहा आपका? मुझे बस अभी कॉफ़ी पीना है बहुत जल्दी और भोपाल घूमने जाना है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई है और अब बारी है शॉपिंग करने की। भाई मरियम और सिमसिम यानी कि तुनिशा और शायंतनी काफी थक गई हैं, इसीलिए वो शॉपिंग पर नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर जो है अली बाबा टीम में से सिर्फ अली बाबा बचे हैं, और वो ऐसे क्यों है यहाँ पर अकेले क्यों? शिजान कहाँ गई आपकी दोनों तितलियाँ जो हमारी हैं उनको हमने ज़रा चकमा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा था सुबह से बहुत मेहनत करी दोनों ने, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उनकी कॉस्ट्यूम्स को देख के ना यार मुझे भी तरस आता है कभी कभी बोलूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाया जाए यहाँ की मार्केट में और कुछ उनके लिए ख़ास अच्छा सा जो उनको अच्छा लगे वैसा कुछ उनके लिए ढूंढा जाए। तो हम जाते हैं भोपाल के मार्केट में और ढूंढते हैं और देखते हैं कि उनके लिए हमें क्या मिलता है। आइए। हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे मुझे बहुत गुंजाइश मिल रही है कि मैं यहाँ पे कुछ तो खरीद पाऊँगा हमारी लड़कियों के लिए, तितलियों के लिए। तो देखते हैं तितलियों के लिए भंवरा कहाँ कहाँ मिल रहा है। देख के मुझे मेरे काबुल की याद आ गई। हमारे सेट पे यही बड़े बड़े बिच्छे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सब देखते हैं। अरे मेरे को बड़ा मन है खरीदने का यार, मुझे ऐसे लेकर जाओ। Look nice on you. Blue is her color. She wears one. I'm not sure कि उनका टेस्ट क्या है, बट मुझे ये उनके लिए एक्चुअली अच्छा लगा because blue is her color and I've seen her wearing black. तो I hope उस पर ये फिट हो और उनको अच्छा लगे। सिमसिम के लिए तो ले लिया वो बड़ी प्यारी सी ब्लैक कुर्ती, और यहाँ पे मुझे मरियम के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या पहनेगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट हर स्टाइल। नाजुक सी एक शहजादी है और वो आंखें वाँखें ढक के रखती है, तो मुझे लगता है उसकी स्टाइल पसंद है। छत्तीसगढ़िया गमछा। और आपका नाम? कलाराम दौलत। कलाराम जी के इस बेहतरीन से एग्जीबिशन स्टॉल पे छत्तीसगढ़ी गमछे हैं, तो जो भी लोग भोपाल में हैं आ जाओ यार इनके पास। तो ऐसा रहा आज का मेरा दिन भोपाल में, बहुत मज़ा आया, कमाल के लोग हैं, कमाल का फ़न है यहाँ पे,
और मैंने मेरे गिफ्ट भी ले लिए जो मुझे लेने थे, दोनों हमारी तितलियों के लिए। और अब होटल रूम जाके मैं उनको उनके गिफ्ट दे दूंगा। और इसी के साथ आज का ये दिन भोपाल में बेहतरीन सा हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे मुंबई में। बाय बाय। तो देखा आपने कैसे टीम अली बाबा भोपाल पहुंची, उन्होंने की ढेर सारी मस्ती। भाई अपने सेट से बाहर निकलकर इन्होंने अपने इस दिन को काफी एंजॉय किया, वो भी सास बहू और बेटियां संग। भोपाल से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।